हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट नॉलेज ट्रिक्स में, जहां आपको मिलेगी बहुत ही कूल ट्रिक्स जो आपकी स्टडी को और बेहतर बनाएगी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे भारत के अलग अलग राज्यों की फेमस चित्रकला शैलियों के बारे में। तो फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और प्लीज गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक-एक करके सभी चित्रकला शैलियाँ देखेंगे, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम कूल ट्रिक से इन सबको याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक करके हम सभी चित्रकला शैलियों को देख लेते हैं। तो हमारी जो पहली चित्रकला शैली है उसका नाम है मधुबनी चित्रकला। और मधुबनी चित्रकला ये बिहार की बहुत ही फेमस चित्रकला शैली थी, जो उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। बात करें मधुबनी चित्रकला शैली के बारे में, तो इस चित्रकला शैली को पहले मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता था। और अगर हम बात करें कि चित्रकला शैली में किस चीज की चित्रकला की जाती थी, तो ये खास तौर पर उनके जो भी कुल देवता थे उनका चित्रण करते थे। और इसके अंदर आप सभी को जितने भी हिंदू देवी देवता थे, जैसे सूर्य चंद्रमा हो गए, या फिर उनके कोई धार्मिक पेड़ पौधे, तुलसी, विवाह आदि के आपको दृश्य इस चित्रकला में देखने को मिलते थे। और अगर हम बात करें कि इस चित्रकला में किस तरह के रंगों का उपयोग किया जाता था, तो जितने भी जो चटक रंग होते थे, जैसे लाल रंग, हरा, नीला, काला, जो दूर से ही दिख जाते थे, ऐसे कलरों का इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया जाता था। अगर हम बात करें कि हमें ये याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए जो ट्रिक है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए जो ट्रिक है, मधुबन में बांके बिहारी निवास करते हैं। आप सभी को पता है मधुबन है वो कृष्ण जी की लीलाओं के लिए बहुत फेमस है। तो कृष्ण जी का ही दूसरा नाम होता है बांके बिहारी। हमने सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए बनाया है, तो इसे बिल्कुल भी पर्सनल ना ले। ठीक है। तो जैसे हमने देखा, ट्रिक में मधुबन से हमारा बन गया मधुबन चित्रकला, और बिहारी से हमारा बन गया बिहार। ठीक है गाइस, एक बार हम इनकी चित्रकला को देख भी लेते हैं। तो कुछ इस तरह की खूबसूरत चित्र ये बनाते थे। देख पा रहे हैं आप कितने रंगों को कितना अच्छी तरीके से यूज किया है। यह है मधुबन चित्रकला शैली। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, अगली चित्रकला शैली को देख लेते हैं। तो अगली जो चित्रकला शैली है उसका नाम है पट चित्रकला शैली। और ये उड़ीसा राज्य में खास तौर पर बनाई जाती थी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो जो ये पट चित्रकला थी, ये संस्कृत भाषा में जो पट होता है, पट का अर्थ होता है कपड़ा, यानी कि ये जो चित्रकला है ये मोस्टली कपड़ों पे बनाई जाती थी। और इस चित्रकला में खासकर जगन्नाथ, जो वहाँ के प्रसिद्ध देवता थे, उनके चित्र को इसमें उल्लेखित किया जाता था। और इस चित्रकला का मेन जो कारण था वो था पूजा और धार्मिक अनुष्ठान। ये पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के कारण ये चित्रकला शैली प्रसिद्ध थी। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के हिसाब से, ये ओडिशा के जो पट्टचित्र कला है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम एक बार ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है, ज्यादा उड़ने वाले झटपट नीचे गिर जाते हैं। ये जो आपने देखा हो, कई व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन समय जैसे ही बदलता है फटाक से नीचे गिर जाते हैं। तो बस ये हमें याद करने के लिए था। उड़ने से बन गया हमारा उड़ीसा, और झटपट में पट से हमारा बन गया पट चित्रकला। आसान ट्रिक्स थी, याद रहेगी। तो चलिए एक बार हम पट चित्रकला को देख लेते हैं कैसी दिखती थी। तो कुछ इस प्रकार के चित्र कपड़ों पे उल्लेखित किए जाते थे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी चित्रकला शैली है उसका नाम है पिथोरा चित्रकला। पिथोरा जो चित्रकला थी वो मोस्टली गुजरात राज्य में बहुत अच्छी तरह पाई जाती थी। और इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो कला थी ना, ये मोस्टली जो भील जनजाति के लोग थे ना, उनके द्वारा बनाई जाती थी, क्योंकि इस चित्रकला के विकास में उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा योगदान था। और रंगों की बात करें तो इसमें मोस्टली पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक रंगों का मतलब होता है कि ये नेचुरल रंग होते थे, इनको जैसे पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, इनसे बनाया जाता था। चौक पीस कर, पत्तों को पिघलाकर, इन सब चीजों से रंग बनाया जाता था। और हम बात करें कि ये जो चित्रकलाएं कहाँ पर की जाती थी, तो मोस्टली घरों की दीवारों पे की जाती थी। उसके अलावा बाद में ये धीरे धीरे कागजों, कैनवास, कपड़ों आदि पर भी की जाने लगी। इस चित्रकला का जो मेन उद्देश्य था वो ये होता है कि सिर्फ चित्रकला भगवान को धन्यवाद करने के रूप में होती है, कि जो भी हमारे घर पे कोई आपदा आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, उससे हमें बचा रहे हैं भगवान। इसलिए चित्रकला की जाती थी। तो चलिए इसे हम एक बार ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है कि पागल इंसान हर गुजरने वाले व्यक्ति को पत्थर फेंकता है। कैसे? जैसे हमने देखा है पिथोरा चित्रकला, तो हमें इसमें थोड़ा पत्थर का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने ये ट्रिक तैयार करी है। तो इसमें आप देख कर है कि आपको पता है जो भी पागल इंसान होता है उस वो क्या करता है, कोई भी आदमी गुजर रहा है तो उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। तो गुजरने से हमारा बन गया गुजरात, और पत्थर से हमारा बन गया पिथोरा चित्रकला। आसान है, याद रहेगी।
चलिए एक बार हम इस पिथौरा चित्रकला को देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार के ये चित्र रहते थे जो अपने घर की दीवारों के बाहर ये बनाते थे। इसमें जैसे मोस्टली घोड़े, हाथी इनके चित्र उल्लेखित किए जाते थे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी चित्रकला शैली है उसका नाम है कलमकारी चित्रकला शैली। और ये जो चित्रकला शैली है ये मोस्टली आंध्र प्रदेश में ज्यादा फेमस थी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो कलमकारी जो ये चित्रकला है, एक तरह की हस्तकला है। और ये हाथ से सूती कपड़ों पर है ना अलग अलग ब्लॉक से छपाई की जाती थी। ये उस चित्रकला शैली को कहा जाता था। और इस चित्रकला शैली की बात करें तो ये चित्रकला करने की विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियों, पेड़ों की छाल, तनों आदि का उपयोग किया जाता था। इन सब चीजों का उपयोग किया जाता था चित्रकला को करने के लिए। तो चलिए एक बार हम इसको ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है कि अंधे आदमी को कलम चलने में बहुत परेशानी होती है। आपने देखा होगा जो अंधा इंसान होता है उसको हम कलम पकड़ा दे और बोले भाई कुछ लिख, तो उसको थोड़ा सा कठिनाई तो होगी। गाइस ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, इसको आप अदरवाइज ना लें। ठीक है, तो अंधे से हमारा बन जाएगा आंध्र प्रदेश, और कलम से हमारा बन जाएगा कलमकारी चित्रकला। तो चलिए गाइज एक बार हम कलमकारी चित्रकला को देख लेते हैं। तो देखिए गाइज ये कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स ये अपने सूती कपड़ों पर और दीवारों पर किया करते थे। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारी जो अगली चित्रकला शैली है उसका नाम है कालीघाट चित्रकला शैली। और कालीघाट चित्रकला शैली मोस्टली कोलकाता की तरफ बहुत ज्यादा फेमस थी। अगर हम इसकी बात करें तो कालीघाट जो कलाकार होते थे उस समय के, उनके जो फेमस देवी देवता थे वो काली माता होती थी, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता और अन्नपूर्णा। इन सभी की चित्रकला वो उस समय किया करते थे। और ये जो चित्र थे वो खासकर कपड़ों पर और ताड़ के पत्तों पर बनाया करते थे। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार हम इसको ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वो है काली माता की पूजा सबसे ज्यादा कोलकाता में होती है। आप सभी को पता है कि काली माता है वो कोलकाता की बहुत ही फेमस देवी है। तो उनकी सबसे ज्यादा पूजा उसी तरफ की जाती है। तो बस हमने ये ट्रिक याद करने के लिए बनाई है, इसको बिल्कुल भी आप अदरवाइज ना लें। तो काली माता से हमारा बन गया कालीघाट चित्रकला शैली, और कोलकाता से हमारा बन गया कोलकाता। ठीक है गाइस, याद रहेगा। तो चलिए एक बार हम कालीघाट चित्रकला शैली को देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार सुंदर सुंदर काली माता के चित्र बनाया करते थे कपड़ों पर और ताड़ के पत्तों पर। ठीक है गाइस, तो चलिए अगली चित्रकला शैली को देख लेते हैं। अगली हमारी चित्रकला शैली है उसका नाम है वर्ली चित्रकला शैली। और ये चित्रकला शैली महाराष्ट्र राज्य में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है गाइस, ये एक शैली है जो मोस्टली जो वर्ली जनजाति थी महाराष्ट्र में जो पाई जाती थी उनके द्वारा बनाई जाती थी, इसलिए इसका नाम इस जनजाति पर वर्ली चित्रकला रख दिया गया था। और इस चित्रकला में मुख्यतः फसल की पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता था। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इसमें जितने भी देवी देवता, पशु पक्षी, पेड़, पुरुष, महिलाएं होते थे उन सभी को नाचते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, अभी हम आगे जब इसकी ड्राइंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से ये सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाते थे। तो चलिए एक बार हम इसको ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसे ही आपके सामने वर्ली चित्रकला आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ली है ना एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है उसका नाम वर्ली है। तो आपके सामने वर्ली आते ही आप महाराष्ट्र पे टिक कर देंगे। तो चलिए गाइज एक बार हम इसकी चित्रकला को देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की चित्रकला करते थे। ऐसे एक जैसे बहुत सारी महिलाएं एक साथ नाच रही है, कोई शहनाई बजा रही है, तो ये पूरा एक उत्सव को उसमें दिखाते थे। ठीक है गाइस, तो चलिए अगली चित्रकला शैली को देख लेते हैं। अगली हमारी जो चित्रकला शैली है उसका नाम है मांडना चित्रकला। और ये राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है मांडना चित्रकला। आज भी आप देखोगे राजस्थान साइड जाओगे तो वहां पर फर्शों पर ये बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां बनाते हैं वहां पर। तो मांडना चित्रकला की बात करें तो मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा दीवार और फर्श पर बनाई जाने वाली एक चित्रकला है। ये मोस्टली मीणा जनजाति द्वारा बनाई जाती थी पहले। और इसका जो मेन कारण था बनाने का वो ये था कि जो भगवान है वो वहाँ की जो जनजाति है उनके घर बार की रक्षा करे। उसके अलावा ये देवी देवताओं के स्वागत करने और त्योहारों के अवसर पर बनाए जाने वाली चित्रकला शैली। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार हम इसको ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है, सब्जी मंडी में किसानों का राज है, जो कि होना भी चाहिए। तो मंडी से हमारा बन गया मांडना चित्रकला और राज से हमारा बन गया राजस्थान। आसान ट्रिक है, एक दो बार आप देखोगे तो आपको ये ट्रिक से सारे राज्य, सारी चित्रकला शैली आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलो एक बार हम इस चित्रकला शैली को देख लेते हैं। तो देखिए आप कुछ इस तरह के डिजाइन ये फर्शों पर, दीवारों पर बनाए जाते हैं और आज भी आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिल जाएंगे।
तो सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो चित्रकला शैली है उसका नाम है कोल्लम चित्रकला। और ये चित्रकला शैली केरल साइड बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो चित्रकला शैली है ये अनिवार्य रूप से एक अनुष्ठानिक कला है जिसका प्रचलन केरल के मंदिरों व पावन उपवनों में, जहाँ पर फर्श पर काली देवी व भगवान अथवा के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये मोस्टली जो चित्रकला है ये काली माता यहाँ के या फिर वहाँ के जो भी फेमस देवी देवता थे उनके जो चित्रकला है फर्शों पर या दीवारों पर की जाती थी। ठीक है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात कि ये जो कोलम चित्रकला है इसको काले में जूथू नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और जैसे ही चित्रकला पूरी रहती है उसके बाद देवी देवताओं की उपासना की जाती थी वहां पर। ठीक है। तो चलिए इसको भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। कॉल करके आना वरना करेला ही मिलेगा। यानी कि बिना कॉल करे आएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे कॉल करके आ जाना, तो मैं तेरे लिए मिठाई बचा लूंगा, नहीं तो लास्ट में जो करेला बचेगा भाई वही खाना पड़ेगा तेरे को। तो कॉल से हमारा बन गया कॉलम चित्रकला और केरल से हमारा करेला से हमारा बन गया केरल। बहुत आसान ट्रिक है, आप एक दो बार देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको ट्रिक बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए एक बार हम कॉलम चित्रकला को देख भी लेते हैं। तो कुछ इस तरह की ये ड्राइंग बनाते थे फर्शों पर देवी देवताओं की, जिसमें काली माता को आपकी फोटो आपको दिख रही है। ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं। तो जो अगली चित्रकला शैली है इसका नाम है फुलकारी चित्रकला। और ये मोस्टली पंजाब राज्य में बहुत ज्यादा फेमस थी। अगर हम बात करें तो जो फुलकारी शब्द है, फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी। यानी कि ये मोस्टली इस जो ड्राइंग है इसमें फूलों का बहुत उपयोग किया जाता था। और फुलकारी एक तरह की कढ़ाई है जो चुनरी और दुपट्टों पर हाथों से बनाई जाती थी। आपने देखा होगा आज भी पंजाब राज्य में जो चुनरी और दुपट्टों पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो फुलकारी शैली, फुलकारी चित्रकला की एक शैली है जो आज भी चल रही है। और ये वहाँ की बहुत ज्यादा फेमस चित्रकला शैली है। तो चलिए गाइस इसको भी हम एक बार ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इसकी आपने ट्रिक बिल्कुल लेटेस्ट सिचुएशन में बनाई है कि कोरोना में सारी जॉब्स एकदम फुल है। अभी आपने देखा होगा बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब मांगने जाते हैं वो बोलते हैं कि अभी जॉब की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सारी वैकेंसी फुल है। तो उसी से हमने ये बनाई है। तो जॉब से हमारा बन जाएगा पंजाब और फुल से हमारा बन जाएगा फुलकारी, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे आपके सामने फुलकारी चित्रकला आएगी तो आपको फुल से याद आ जाएगा कि सारी जॉब्स फुल है। ठीक है गाइस, याद रहेगा। तो चलिए एक बार हम इनकी चित्रकला को देख लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं सुंदर सुंदर दुपट्टे तैयार करते थे, तो आज भी ये वहाँ पर बहुत फेमस है पंजाब में, अगर आप पंजाब साइड जाते हो तो। तो चलिए गाइस अगली चित्रकला शैली को देख लेते हैं। इसका नाम है चेरियल चित्रकला। और हम बात करें कि कहाँ पर ज्यादा फेमस थी तो ये तेलंगाना राज्य में बहुत ज्यादा फेमस थी। अब जो ये चेरियल पेंटिंग होती है ये मोस्टली क्या होती है, जितने भी पौराणिक कथाएं रही है, रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण, कृष्ण लीला, मार्कंडेय पुराण, या फिर और भी जितनी पौराणिक लिपियां थी ना, उन सभी को ये क्या करते हैं चित्रकारी के माध्यम से दर्शाते थे। जैसे रामायण को इन्होंने अलग अलग चित्र बनाकर पूरा रामायण को दर्शा दिया। और हम बात करें ये चित्र किसमें अंकित किए जाते थे, तो ये जो चित्र थे ना ये एक लंबे ऊर्ध्वाधर टुकड़े होते थे कपड़े के, उन पर ये पूरे चित्र इस तरह से बनाए जाते थे कि आपको पूरा दृश्य समझ में आता था। ये किसी भी पौराणिक कथा का कोई दृश्य उठा के उसके वो चित्रकला के माध्यम से दर्शाते थे। ठीक है गाइस। तो चलिए इसे भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है, गर्मी में नारियल का पेड़ जरूर लगाना। क्योंकि अब गर्मी आ रही है, नारियल बहुत ठंडा रहता है, तो जैसे ही गर्मी आए तो नारियल का पेड़ जरूर लगाना। तो नारियल से हमारा बन गया चेरियल चित्रकला। ठीक है। और लगाना से बन गया हमारा लगाना। लगाना से हमारा बन गया तेलंगाना। इजी है, नाम से पता चल रहा है, चेल आते हैं वो समझ आ जाएगा नारियल। और नारियल का पेड़ को लगाना है गर्मी में, लगाना से तेलंगाना बन जाएगा। तो चलिए गाइस एक बार हम चेरियल चित्रकला को देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा दृश्य इन्होंने चित्रकला के माध्यम से बताया है। और ये एक वर्टिकल कपड़ा होता है उस पर ये सारे दृश्यों को दिखाते हैं। ठीक है गाइस। आई होप गाइज आप सभी को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहे हमारा चैनल ग्रेट नॉलेज स्टिक। थैंक यू।